हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। आइए जितने लोग सुने उन सब की ज़िंदगियों में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और परमेश्वर का वचन सभी की ज़िंदगी में काम करे। जो सुने वो परमेश्वर उनको आज के विषय पर जो सुने उनका हर एक जीवन में परेशानी दूर हो, इसलिए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, महान अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा। जीवित पिता तेरा धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। आज का वचन जो सुने परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीष हो मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ उनके अंदर काम करे परमेश्वर। तेरी शक्ति उनके अंदर काम करे मेरे परमेश्वर। मैं तेरे जोरावर हाथों में सौंप रहा हूँ इस वक्त मेरे परमेश्वर। सुनने वाले सारे लोगों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए परमेश्वर और उनके बंधन टूट जाएं और चिंता से मुक्त हो जाएं परमेश्वर। तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीहा के जीवित नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं मसीह लोगों के लिए ये बात बोलना चाहता हूँ। मसीह लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो लोग बहुत ही चिंता में रहते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर उनके पास होने के बावजूद भी, और रोज़ परमेश्वर बात करता है, हर वक्त हमसे बात करता है, फिर भी हम परमेश्वर के अंदर रहने के बावजूद भी चिंता में रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया कि उन लोगों से आज तो बात कर कि वो लोग चिंता से बाहर आएं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज जितने लोग सुने परमेश्वर उनको चिंता से बाहर लेकर आए। बहुत लोग हर बात में चिंता करते हैं, बहुत सी बातों में चिंता करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको चिंता से बाहर निकाले। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है कि आपको चिंता से मुक्ति दे सकता है, मुक्त कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति को चिंता से बाहर निकालना। तो आइए हम परमेश्वर की सच्चाई में जाएं। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कैसे बात करता है। तो आइए हम मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 25 आयत को एक बार पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम किसी बात में चिंता मत करना, क्योंकि चिंता परमेश्वर, देखिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे ऐसे बात कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है कि तुम किसी बात में चिंता मत करो। तुम अपने वस्त्र के लिए भी चिंता मत करो, अपने प्राणों के लिए भी चिंता मत करो, अपने खाने पीने के लिए भी चिंता मत करो। देखिए इतना बड़ा परमेश्वर जब हमसे ये बात कर रहा है, क्या जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारे मनुष्यों को बनाया, क्या हमारी वो छोटी छोटी बातों को नहीं समझता? क्या वो परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों को नहीं जानता? वो जानता है। लेकिन क्या है कि हम लोग इस वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, इसके ऊपर मनन नहीं करते। इस बात को हम अपने दिल में, अपने जीवन में कभी रखते नहीं हैं। आज हमें रखना है इस वचन को। हम परमेश्वर के वचन को हम अपने दिल में रखना है। हम हमारे दिल में रखकर इस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान और जिंदा परमेश्वर ने मुझसे बात किया है कि वो परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि तुम अपने प्राणों के लिए चिंता मत करो। अपने प्राणों के लिए चिंता मत करो, अपने वस्त्र और अपने भोजन के लिए, अपने शरीर के लिए भी चिंता मत करो। क्योंकि एक दूसरे, यदि हम कपड़े की चिंता करते तो हमारा शरीर कपड़ों से बढ़कर है।
भोजन से बढ़कर है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपने हाथों से बनाया है, अपना स्वरूप और अपनी समानता में हम लोगों को खड़ा किया है। तो उस परमेश्वर को पता है, हमारा हर एक बात का पता है, लेकिन हमें क्या करना है, उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। हम लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को उस वचन को हमने ऐसे पढ़कर नहीं छोड़ना, हम लोगों ने उस वचन को याद रखना, मनन करना। जब भी आपको चिंता सताए तो आप इस वचन को बोलें कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया है कि मैं अपने प्राणों के लिए, अपने भोजन की या अपने कोई भी बात की चिंता करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए तुम किसी बात में चिंता मत करो। ये पहाड़ी उपदेश में ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बात किया अपने लोगों से। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, इसका 6 का 33 और 34 भी पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इन चिंताओं में समय बिताने से अच्छा है कि तुम एक काम करो, तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज के लिए परमेश्वर हमें बोल रहा है। चिंता हमारी कब हटेगी? जब हम चिंता से ध्यान हटा करके परमेश्वर की बात में ध्यान करेंगे, परमेश्वर की बात में ध्यान करेंगे। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य धर्म सत्य और परमेश्वर के धर्म सत्य में है। परमेश्वर और मेल मिलाप में है, प्यार में है। वो परमेश्वर हमसे इस तरह से बात कर रहा है कि तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते जाना है। जैसे परमेश्वर हमें अपने राज्य में, उसके राज्य में क्या क्या है पता है? उसके राज्य में बहुत कुछ है। जब उसके राज्य में बहुत कुछ है, यहाँ तक कि बाइबल बताती है सोने की सड़कें हैं, हीरे जवाहरात सब कुछ है, मुकुट हैं और स्वर्गदूत हैं। उसके राज्य में बहुत कुछ है। यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ है। फिर भी हम लोग यदि परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे तो हम सिर्फ धरती की बातें कर रहे हैं। धरती की बातों में क्या है? कपड़ा, रोटी, मकान, ये सी चीज़ों में उलझ कर रह गए। और मेरी रोग, मेरी बीमारी कब दूर होगी, ऐसी बातों में हम उलझ के रह गए हैं। तो आप बताइए, हम जीवित परमेश्वर को जाना कहाँ है? जिंदा परमेश्वर तो हमें कहता है कि उठ तेरा प्रकाश आ गया है। और जिंदा परमेश्वर तो ये कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ। फिर हम यदि उस परमेश्वर को साथ में ले लिया है तो चिंता किस बात की है? जब अविनाशी, विराट, विशाल परमेश्वर जब हमारे साथ हो तो फिर हमें चिंता किस बात की है? हम चिंता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर के पवित्र वचनों में अपने आप को परमेश्वर के वचनों में हमेशा लवालीन रखो, प्रार्थना में लवालीन रखो। अपने आप को परमेश्वर के वचनों में उतरते जाओ। परमेश्वर के वचन आपकी ज़िंदगी में रहने चाहिए ताकि आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाओ और परमेश्वर की सच्चाई को अंश अंश करके आप उसकी सच्चाई में बढ़ते जाओ और परमेश्वर की सच्चाई को आप जान सको। हालेलुया। बहुत बार मसीह लोग बहुत निराशा में हो जाते हैं, तो
परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है जब मसीह लोग निराश होते हैं, चिंता में होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस बात से कभी भी खुश नहीं होता है। पर भी यीशु मसीह इस बात से खुश होता है कि हम सदा आनंदित रहें, हम सदा आनंद में जीवन जिएं, चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम आनंदित रहें। ये इस बात से परमेश्वर खुश होता है। आप भी यदि परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो इस सब से आपने एक बात, ज़रूरी बात जो करना है, अपने जीवन में चिंता को नहीं लेकर आना, चिंता को हटाना है। एक वचन और मैं पढ़ देता हूँ, आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5 का 6 और 7 और पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। क्यों? क्योंकि आपको यदि चिंता, परेशानियां तंग कर रही हैं तो आप एक काम कीजिए, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कीजिए। दूसरी बात, आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन होकर रहो, दीन बनकर रहो, नम्र बनकर रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। देखिए, जोरावर हाथ है वो परमेश्वर का हाथ, शक्तिशाली हाथ है। उस शक्तिशाली हाथ के नीचे आ जाओ। शक्तिशाली हाथ के नीचे जब आप रहोगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी हर चिंता को हटा देगा। आपकी हर चिंता को, हर परेशानी को हटाने की शक्ति रखता है वो परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे पढ़ो। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखो, परमेश्वर ने हमसे बात किया कि अपनी सारी चिंता तुम उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आपका ध्यान दुनिया में हो सकता है कोई नहीं रखता होगा, या रखते होंगे तो उनकी एक सीमा है। आप 100 की स्पीड में बाइक चला रहे हैं, आप पीछे बैठने वाले को बोले कि भैया ध्यान रखना, मैं 100 की स्पीड में चला रहा हूँ। आप फ़ोन करके किसी भी अधिकारी को, किसी भी जोरावर बंदे को बोलो कि मेरा ध्यान रखना, वो आपको मना कर देगा कि भाई मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन जीवित परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। आप हवा में कोई भी यातायात चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कोई भी यान चला रहे हैं, लेकिन यदि आप जीवित परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर, हम ना धरती पर हैं ना आकाश के ऊपर हैं, लेकिन परमेश्वर हम हवा में हैं, परमेश्वर हमारा ध्यान रखना, परमेश्वर ज़रूर आपका ध्यान रखेगा क्योंकि परमेश्वर हमारा हर परिस्थिति में ध्यान रख सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन कर दो, दीनता से रहो, वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? क्या आप बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखो, चिंता से बाहर आ जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपको परमेश्वर चिंता से बाहर निकालना चाहता है। आपकी कितनी भी बड़ी चिंता हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ा चिंता नहीं है प्रियो। परमेश्वर आपकी चिंता हर दिन करता है। परमेश्वर आपको हर दिन आनंदित देखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के अंदर आप हमेशा आनंदित रहो, खुश रहो। परमेश्वर ये चाहता है। मसीह लोगों, चिंता करने का समय जा चुका है क्योंकि यीशु मसीह जोरावर आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो शक्तिशाली परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आ चुका है, आपके घरों में आ चुका है। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, उसके वचनों को मानने की ज़रूरत है, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन के अंदर करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष
आशीष करे। आइए आंखें बंद करें। ये देखने वाले सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आज प्यारे परमेश्वर अपने लोगों से आपने बात किया। आज प्रभु जी जो ये वीडियो देखें प्रभु, उनकी चिंता यीशु के नाम से हट जाए और सारे बंधन उनके टूट जाएं। कोई भी अंधकार की आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा उनको चिंता में रखती है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त उनके जीवन को छोड़कर जाए और परमेश्वर वो आज़ाद हो जाएं और वो चंगे हो जाएं और यीशु मसीह के जीवित गवाह बन जाएं। तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।